दोस्तों, इस बात में ज़रा सा भी शक नहीं है, कोई दुविधा नहीं है कहने में कि मध्य प्रदेश के जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं वहाँ पर भ्रष्टाचार ने अब आपदा का रूप ले लिया है। जी हाँ, पेंडेमिक बन चुका है भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के इंटर स्टेट बॉर्डर्स के ऊपर। ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन की जो सेवा हम दे रहे हैं आपको ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के ज़रिए, बीते कुछ दिनों में वहाँ से बहुत ज़्यादा हमें खबरें मिल रही हैं भ्रष्टाचार की। एमपी के बॉर्डर से पहले भी आती थी, लेकिन ज़बरदस्त इजाफा हुआ है बीते कुछ दिनों में। पता नहीं उसका कारण क्या है, वहाँ पर भ्रष्टाचार के ठेकेदार बदल गए हैं, रेट बदल गए हैं, पता नहीं है, लेकिन बहुत सारी खबरें आ रही हैं। उसी में से एक खबर हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। बेहद सीरियस खबर है। करौती बॉर्डर जो है संगरौली आरटीओ के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ की खबर है। आपको बताएंगे कि किस तरीके से पूरा सिस्टम ही वहाँ पर गल सड़ गया है, किस तरीके से इन्फोर्समेंट एजेंसियों के अधिकारी बात करते हैं और किस तरीके से जो एसोसिएशंस है मध्य प्रदेश के अंदर वो भी अब हेल्पलेस हो चुकी हैं, वो भी असहाय हो चुकी है। कोई भी वो हेल्प जो है आम वहां पर ऑपरेटर की, ड्राइवर की नहीं कर पा रहे हैं। इसी मुद्दे पर एक गंभीर ग्राउंड रिपोर्ट आज की आपको पेश कर रहे हैं एक छोटे से कमर्शियल के बाद, देखना ना भूलिएगा। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90-831-90-831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बॉर्डर की खबर है दोस्तों। तुषार नायक रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, गाड़ी मालिक हैं, नंबर हम स्क्रीन पर नहीं दे रहे हैं जानबूझकर, और ड्राइवर जो है वो रविंदर हैं। ये गाड़ी सीमेंट का लोड लेकर 2 लाख रुपए का इसकी कुल कीमत थी लोड की। रायपुर छत्तीसगढ़ से सिंगरौली मध्य प्रदेश इस गाड़ी को जाना था। 1 नवंबर को करौती बॉर्डर जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर रुका जाता है, सिंगरौली आरटीओ का एरिया है। गलती थी गाड़ी मालिक की और ड्राइवर की, कह सकते हैं कि नेशनल परमिट जो था इनका एक्सपायर था। क्यों एक्सपायर था, क्यों रिन्यू नहीं कराया, वो एक अलग मुद्दा है। सीधी गलती जो थी गाड़ी मालिक और ड्राइवर ने मान ली कि हाँ जी ठीक है, हमें पता है कि परमिट एक्सपायर है, आप जो भी चालान है कर दीजिए, ऑनलाइन चालान कर दीजिए। अभी तो पैसे नहीं है ड्राइवर के पास इतने, बाद में हम भर देंगे, टाइम होता है चालान का। लेकिन चालान में कौन इंटरेस्टेड है? सरकार को कमाई थोड़ी चाहिए, कमाई तो अपनी जेबों में डालनी है इन लोगों को। तो वो कहते हैं कि नहीं, चालान वगैरह नहीं होगा, सीधे पैसे। जो ड्राइवर का आरोप है वो ये है कि 50,000 रुपये मेरे से मांगे गए, कि चालान की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। उसके बाद गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए, गाड़ी की चाबी छीन ली गई और रेट 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया। रिश्वत का 2 लाख रुपए कि आपका जो परमिट है वो एक्सपायर है। टोटल परमिट 16,500 रुपये का है, उसका चालान भी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन रिश्वत के रूप में आप देखिए 50,000 रुपये। नॉर्मली क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई चालान 10,000 का है तो रिश्वत का रेट 2,000 होगा, 2,500 रुपये होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि 50,000, और बाद में अगर नहीं भर रहे हो, टाइम ज़्यादा लगा रहे हो तो 2 लाख रुपया तक लेने की बात कही गई। डॉक्यूमेंट छीन लिए गए और गाड़ी की चाबी भी ले ली गई। 29 तारीख के सीमेंट भर के निकला हूँ, 1 तारीख को एमपी बॉर्डर में पहुँचा हूँ। तो मेरा गाड़ी का नेशनल परमिट का वैलिडिटी 16 अक्टूबर को ख़त्म हो गया था। तो परमिट के नाम पर इन लोग गुंडागर्दी पर उतर आए। गाड़ी के चाबी भी छीन कर रख लिए। उनसे रिक्वेस्ट किए तो नहीं सुने। हम बोले कि हमारा परमिट का वैलिडिटी ख़त्म हो गया है, तो सर ऑनलाइन चालान कर दीजिए, आपको गाड़ी रोकने से क्या मतलब है। तो बात हमारा नहीं सुने और क्या है कि हमारा से 50,000 का डिमांड कर रहे हैं। तो कल हम जानकारी ट्रांसपोर्ट टीवी टीम हेल्पलाइन को दिया, तो उनसे बात हुई तो मेरे ऊपर गुस्सा होकर मेरे पर हमला कर रहे थे और उसके बाद ये बोल रहे थे कि तुम ज़्यादा होशियार बन रहे हो, अब तेरा 2 लाख के बिना गाड़ी अब नहीं छूटेगा।
उसके बाद तुषार नायक ने ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन पर हमसे संपर्क किया हमारी टीम से। उसके बाद पूरी बात सुनी गई उनकी और उसके बाद हमारी टीम ने वहाँ पे जो आरटीओ सिंगरौली हैं विक्रमजीत सिंह, उनके साथ बात की, पूरी कहानी उनको बताई कि ये वहाँ पर हो रहा है जी। बंदा चलान कटवाने के लिए तैयार है। एक तो ये होता है ना कि जी मेरी तो गलती नहीं है, वो मान रहे हैं गलती और वो कह रहे हैं चलान भी भर देंगे। चलान करो तो सही, ऑनलाइन चलान कर दो, मैं भर दूंगा, लेकिन उनसे कैश वहाँ पे मांगा जा रहा है। वो कह रहे हैं हाँ जी ठीक है, तो बहुत सीरियस है, मैं अभी इसके बारे में देखता हूँ और आपको बताता हूँ। उसके बाद इनको फ़ोन करा, फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद हमारी टीम ने इन्फोर्समेंट कमिश्नर है अरविंद सक्सेना, उनको फ़ोन लगाया, पूरी बात बताई। उन्होंने बोला कि मुझे व्हाट्सएप कर दो सारी डिटेल्स। उनको व्हाट्सएप कर दी सारी डिटेल, कोई जवाब नहीं आया। लेकिन इस पूरे समय में गाड़ी मालिक और जो गाड़ी चालक है दोनों परेशान थे। रीज़न ये था कि गाड़ी में था सीमेंट और मौसम था ख़राब। उनको ये था कि अगर कहीं बारिश का पानी सीमेंट को लग गया, माल ख़राब हो जाएगा, आगे से भाड़ा भी नहीं मिलेगा, तो बेहद चिंता में वो थे। लेकिन वो इस ज़बरदस्ती 50,000 रुपये अगर एक एक चक्कर में ऐसे रिश्वत देने लग गए, एक एक जगह पर सॉरी, तो कैसे काम चलेगा, वो भी उनकी दिक्कत थी। तो लगातार कोशिश करते रहे, वो भी करते रहे, हमारी टीम भी लगातार कोशिश करती रही। उसके बाद हमने क्या करा कि इन्फोर्समेंट एजेंसियां तो चलो नहीं सुन रही हैं, वो तो खुद इसमें इन्फोर्समेंट एजेंसियों को तो मिली भगत है, इसी वजह से वहाँ पर करप्शन हो रही है। तो लोकल एसोसिएशन से बात करी जाए, तो जो मध्य प्रदेश की एसोसिएशन है, इंदौर स्थित है, उनसे बात करी। उन्होंने कहा जी आप सिंगरौली वालों से बात करो, लोकल हैं वो आपकी मदद कर पाएंगे। सिंगरौली जी जो एसोसिएशन थी उनसे जब हमने बात करी तो हम पूरा मतलब क्या कहें कि मन ख़राब होने वाली भी कहानी है। और पूरा आप देखिए कि जो एसोसिएशंस हैं वो भी किस कदर हेल्पलेस हैं। जो मैंने शुरू में कहा, सिंगरौली जब बात करी तो उन्होंने बताया कि हम क्या हेल्प कर सकते हैं, हमारी खुद की गाड़ियां सिंगरौली बॉर्डर पर फंसी हुई हैं इसी चक्कर में। किसी का कोई केस है, किसी का कोई केस है, रिश्वत के चक्कर में वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। हम किसी और की या दूसरे राज्य से जो लोग आ रहे हैं उनकी क्या मदद कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों हुआ ये है कि जो हमें बताया गया है गाड़ी मालिक और चालक के द्वारा कि जी 15,000 रुपया देना पड़ा। 6 दिन बाद गाड़ी छूटी वहाँ से और 15,000 रुपये लग गया। तो दोस्तों ये चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। भ्रष्टाचार वहाँ पर पहले भी था, आरटीओ चेक पोस्टों पे होता था, पता था, लेकिन अब एकदम से जहाँ तो वहाँ पर जैसे मैंने कहा कि सुना है कि वहाँ पर ठेका चढ़ता है और बहुत ही बड़े लोग हैं जो भ्रष्टाचार का ठेका चढ़ाते हैं वहाँ पर कि भाई इतने पैसे कोई होगा हफ्ते का या मंथली के, इतना हमें देना पड़ेगा और तुम जितनी मर्जी लूट करो। ऐसा वहाँ पर लोग कहते हैं, ऐसा लोग हमें फ़ोन पर भी बताते हैं जो ड्राइवर हैं कि अक्सर ये बातें वहाँ पर होती हैं, जिसके चलते वहाँ पर करप्शन ख़त्म नहीं हो रही है, रादर बढ़ रही है। बढ़ने की इंतहा तो आप यहाँ से देखें। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि देखिए ट्रांसपोर्ट टीवी की बात भी नहीं सुनी, फ़ायदा क्या हुआ। मैं अब आपको ये बात बताता हूँ। ट्रांसपोर्ट टीवी तो ये है कि आपके हक में खड़ा है और शोर डालता रहेगा, आवाज़ उठाता रहेगा। कई बार सुनी भी जाती है, कई बार यह है कि चलो देर सवेर कभी ना कभी तो आंखें खुलेंगी। आप ट्रांसपोर्ट टीवी को छोड़ो, आप केंद्र सरकार तो बहुत बड़ी है ना, मध्य प्रदेश सरकार से बहुत बड़ी है केंद्र सरकार, सेम पार्टी की सरकार है। उनकी हालत देखिए आप। वीडियो नंबर 708 हमने बनाया था, 16 जून 2020 का ऑर्डर है। मध्य प्रदेश और बिहार को स्पेशल केंद्र सरकार ने पत्र लिखकर यह सलाह दी कि अपनी जो बॉर्डर चेक पोस्ट है उनको हटा दो, वहां पर लोग परेशान हो रहे हैं, करप्शन हो रही है। बावजूद इसके वहां पर ना बिहार में ना मध्य प्रदेश में चेक पोस्ट हटी। उसके बाद वीडियो नंबर 1618 में हमने खबर दी, 6 सितंबर 2021 को लेटर जारी हुआ 12 राज्यों के नाम जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। और फिर केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया कि बॉर्डर चेक पोस्ट की ज़रूरत नहीं है, वाहन सारथी जैसे सॉफ्टवेयर बन चुके हैं, आपके अधिकारी जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वहां से ले सकते हैं, बिना वजह गाड़ियों को परेशान ना करें, चेक पोस्टों को हटा दें। ये मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, 6 सितंबर की। उसके अभी नवंबर चल रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। उसके बाद हमने पहले भी देखा था, जो शुरू में ऑर्डर जारी हुआ ना 2020 में, उसके बाद भी रेट बढ़ गए थे करप्शन के। अब भी शायद यही हुआ है कि करप्शन पहले से बढ़ गई है। जैसे ही सेंटर से चिट्ठी आती है कि बंद कर दो, करप्शन का रेट वहां पर मध्य प्रदेश बॉर्डर चेक पोस्टों पे बढ़ जाता है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है और शायद रेट भी वहां पर बढ़ जाता है। और उसी का इफेक्ट हम अब देख रहे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर केंद्र सरकार नहीं रोक पा रही है, बहुत कम होता है कि केंद्र सरकार वो भी अपनी ही सरकार को लिखे कि भाई बंद कर दो ये करप्शन की दुकान, बावजूद इसके ना बंद हो, तो आप सोचिए कि किस हद तक पावरफुल लोग इसके अंदर शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के अंदर बॉर्डर चेक पोस्ट के ऊपर करप्शन को लेकर आपके पास कोई जानकारी हो, चाहे सुनी सुनाई हो या आपको कोई फैक्ट हो, किसी ने बात बताई हो कि कौन जिम्मेवार है वहां की करप्शन के लिए, क्यों इतनी ज्यादा
बहुत सारे राज्यों के बॉर्डर चेक पोस्ट पर करप्शन होती है, पता है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर ही इतना ज्यादा बवाल क्यों मचा हुआ है, इसको लेकर आपके मन में क्या है, आपके पास क्या जानकारी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम एक एक कमेंट हमारी टीम जरूर पढ़ती है आपका, खासकर अगर आप मोबाइल ऐप के अंदर ट्रांसपोर्ट टीवी देख रहे हैं तो। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी। मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा, जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें? तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट